सीए में राजसमंद के प्रीतम की देश में 35वीं रैंक। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएआई सीए इंटर और फाइनल रिजल्ट में राजसमंद के प्रीतम लड्ढा ने देश में 35वीं रैंक अर्जित की है। सीए फाइनल का रिजल्ट आने के साथ ही प्रीतम पुत्र स्वर्गीय अनिल लड्ढा के परिवार में खुशी का संचार हो गया। अल सुबह से ही उसके घर पर आसपास के लोगों ने और क्षेत्रीय लोगों ने मिठाई खिलाकर, मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर इकलई से अभिनंदन किया। प्रीतम ने लक्ष्मीपत सिंहानिया स्कूल राजसमंद से स्कूलिंग की। बेटे प्रीतम की उपलब्धि को लेकर उसकी मां भी बड़ी भावुक होकर क्या कुछ बोली, देखिए आप उसी की जुबानी। जो बेटा सीए में 35वीं रैंक आई है पूरे देश में, आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इस बात पे। इनको जैसे सीए बनेगा ऐसी कोई उम्मीद थी आपको? बहुत उम्मीद थी, मेरे को तो बहुत उम्मीद थी। मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने इतनी मेहनत करके इनको पढ़ाई किया और इनको पास कर ये समझा के अच्छा कमाया। मतलब मेरे बेटे ने मेरे बहुत प्राउड हुआ पापा। देश में सीए फाइनल में 35वीं रैंक हासिल करने के लिए प्रीतम ने किस तरह मेहनत की, देखिए प्रीतम का यह खास इंटरव्यू। चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑल इंडिया रैंक में 35वें स्थान पर आए हैं। इन्होंने इसके लिए किस तरह से पढ़ाई की, क्या तैयारी थी इनकी, और हम जानते हैं पूरा जो हमारे साथ है कि पूरी किस तरह से इन्होंने तैयारी की थी और इसके लिए वो उनको मुख्य रूप से किसको श्रेय देते हैं। पूरा नाम बताएं। प्रीतम लड्ढा। पापा? अनिल जी लड्ढा। पहले क्या उम्मीद थी आपको कि मेरी ये 35वीं रैंक आएगी या ये चीज़? कहीं ना कहीं था कि पास तो हो ही रहा हूँ, बट रैंक का इतना अजम्पशन नहीं था। बट हाँ, थोड़ा सा लगा था कि पेपर तो सारे अच्छे गए और सारे 100 मार्क्स के अटैम्प्ट करे थे, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ मतलब रैंक के आसपास तो कहीं आ सकता हूँ ऐसा। इसको जैसे ही पता चला कि मैं 35वीं रैंक है तो आपको क्या महसूस? मतलब एक बार तो लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रैंक आई है, बस पास का मैं श्योर था कि पास तो हो ही रहा हूँ। एक्चुअली मैं नाथद्वारा जा रहा था तो बीच ही रास्ते में मैंने रिजल्ट देखा था, तो मतलब बहुत ही अच्छी खुशी थी वो। और अभी भी मतलब लग नहीं रहा है कि रैंक आई है, बट हाँ आई है। इसका पूरा श्रेय आप किसको देते हैं? मेरे पापा को। अच्छा, किस तरह से आपने इसकी तैयारी की और पढ़ाई वगैरह? स्टार्टिंग मैंने आफ्टर 12th मतलब स्टार्ट करा था। फाउंडेशन में मेरे क्लियर करा था मतलब अच्छे मार्क्स से क्लियर करा था। देन आफ्टर इंटर क्लियर करा, देन मैं बॉम्बे जाके आर्टिकलशिप बॉम्बे से चल रही है मेरी, और मतलब डेली मतलब ऑफिस के साथ साथ मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी है। तो मतलब डेली बेसिस पे मैं 1 लेक्चर या 2 लेक्चर देखता था और साथ में सेल्फ कंटिन्यू करता रहा ऐसा। जैसे ही आपने इसकी आवेदन किया उसके बाद आप पर डे का आपके क्या शेड्यूल रहा कि सुबह से मैं इतने देर तक पढ़ाई करता था या रूटीन में ये? जैसे अभी एग्ज़ाम लिस्ट में रिसेंट 6 मंथ एग्ज़ाम से पहले तो हमारे ऑफिस से लीव मिलती है हमको 6 मंथ्स की एग्ज़ाम लीव्स, तो उसके अंदर मेरा ऐसा शेड्यूल था कि मैं पूरी नाइट पढ़ता था, क्योंकि रात को डिस्टर्बेंस कम होता है। और फिर मॉर्निंग में 6 o'clock 7 o'clock सोता था और लगभग 11-12 बजे वापस उठ के मतलब नहा धो के खाना वाना खा के वापस से पढ़ने बैठता था, और यही शेड्यूल रहता था। और मतलब सैटरडे संडे 1-2 घंटे का भी दोस्तों के साथ, और नॉर्मल एक फ्रेंड है तो उससे मेरी डेली बात होती है, तो दैट विल हेल्प मतलब अलॉट। आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कुछ स्ट्रगल आ रहा है, एक डाउन पॉइंट भी आता है, तो उसके बाद वापस से कैसे आप करना है, तो वो भी मतलब फ्रेंड्स के थ्रू काफ़ी हेल्प होती है। इसकी तैयारी के दौरान ऐसा तो नहीं आपने पूरा कहीं मोबाइल ही छोड़ दिया हो, फैमिली अलग नहीं पूरा? एक 6 मंथ्स के लिए मैंने मतलब सोशल साइट्स और ये सब बंद कर रखा था, बट सिर्फ एक फ्रेंड है उसके थ्रू कनेक्ट रहता था, बाकी नॉर्मली सबसे बात बंद हो गई थी एक साथ। मतलब 6 मंथ जो आपने जो मेहनत की वो पूर्ण रूप से इस पे? हाँ, वो पूर्ण उस पे पूरे आया है, इफेक्ट आया है रिजल्ट पे। अच्छा, तो जैसे मेन जो आपने जो भी पढ़ाई की उसमें मेन आपको दिन का से वो शेड्यूल ठीक रहा, नाइट वाला? मेरे को नाइट, एक्चुअली आई एम ए नाइट पर्सन, और मेरे को दिन में ऑफिस का काम भी रहता था, तो रात को पढ़ना थोड़ा सा इजी रहता है। मैं रात को डिस्ट्रक्शन कम होता है और मेरे को रात को नींद भी नहीं आती है। एक्चुअली मैं अगर मॉर्निंग में उठ नहीं पाता हूँ तो मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, इसलिए मैं नाइट को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, आपको ये पहले से ही आपका सपना था सीए का? टिल 12th मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि सीए करना है। मेरे फ्रेंड ने रजिस्ट्रेशन कराया था तो मैंने बोला चल मैं भी ट्राई करता हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सब सही हो गया। अच्छा, बाकी इसमें जाने का आपका कोई वो नहीं था? नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, और पापा का भी था कि सीए बन जाए तो अच्छा ही है, तो इस वजह से भी एक ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरे लिए। परिवार में और इससे कोई आप पहले कोई सीए हैं या रिलेटिव में आपको? हाँ, रिलेटिव में भैया लोग सीए है, तो मतलब उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, और ऐसे
ठीक है। नॉर्मली मेरे मतलब पर्टिकुलर फैमिली में कोई नहीं है चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। जैसे आपने देखा किस तरह से इनका सीए की तैयारी की, किस तरह से रात को इन्होंने विशेष तौर से समय दिया और इनको जो उम्मीद नहीं थी उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया है। इसी तरह अन्य युवा भी इनसे प्रेरणा लें और शेड्यूल से पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।